ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है उसे बताया गया है। ये श्लोक है, यजन्ते सात्विका देवान। आधे न तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः। यक्ष रक्षांसि राजसाः। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये। प्रेतान् आधे न पे कौमा, भूत त पे कौमा, गणांश णा के ऊपर बिंदी है, गणांश गणांश्चान्ये। प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसा जनाः। एक बार फिर बोलती हूँ, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। फर्स्ट पार्ट में कहा है, यजन्ते सात्विका देवान। सात्विका सात्विक मनुष्य, देवान यजन्ते देवताओं का पूजन करते हैं। सात्विका सात्विक मनुष्य, देवान यजन्ते देवताओं का पूजन करते हैं। और दूसरे पार्ट में है, यक्ष रक्षांसि राजसाः। राजसाः राजस मनुष्य, यक्ष रक्षांसि यक्षों का और राक्षसों का पूजन करते हैं। और आगे कहा है, प्रेतान भूत गणांश्चान्ये। चान्य का मतलब यहाँ पे च प्लस अन्य, च और अन्य दूसरे। कौन से? यजन्ते तामसा जनाः। च अन्य और दूसरे, तामसाः जनाः, तामस मनुष्य, जनाः का मतलब मनुष्य। और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं, प्रेतान भूत गणांश, प्रेत और भूत गणों का, यजन्ते वर्ड साथ इसके आगे है, पूजन करते हैं। इसमें तीनों के बारे में बताया है कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं, और दूसरे तामस मनुष्य प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। अब सबसे पहले है, जो सात्विक मनुष्य हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। आम तौर पर वैसे तो 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं, जिसके बीच में हमारे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। लेकिन आम तौर पर पंचदेव गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, ये पंचदेव कहे गए हैं। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता जो हैं वो कहे गए हैं। ये दैवी संपत्ति का वाचक भी है। इसमें से हम किसी को भी अपना एक इष्ट देव बना लें। तो जब हम एक इष्ट देव का पूजन करते हैं, जैसे जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण इष्ट देव हैं उनके, जो दुर्गा को मानते हैं उनके इष्ट देव दुर्गा हैं। लेकिन जो कृष्ण को मानते हैं वो सभी का पूजन सभी का करें, लेकिन उन सभी में भगवान कृष्ण को देखें।
जो दुर्गा को मानते हैं, पूजन सभी का करें, उन सब में दुर्गा माता को देखें। वो शक्ति एक ही है। ये सब जो देवताओं के नाम है, ये तो इनके नाम रखे गए हैं, शक्ति तो वो एक ही है। और उसके बाद कहा है यक्ष रक्षांसी राजसः। जो राजस मनुष्य हैं वो यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। ये यक्ष और राक्षस भी देव योनि में हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है। जिनका मुख्य उद्देश्य धन है वो यक्षों में आते हैं। जैसे कुबेर जी यक्ष के हैं, जो कुबेर है वो यक्षों में आते हैं। और उसके बाद कहा है राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है तो ये देव योनि में है, लेकिन इनके प्रकार हैं। जो राक्षस हैं वो हर समय दूसरे का बुरा सोचते हैं और अपनी कामना पूर्ति के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। और फिर तीसरा कहा है जो तामस मनुष्य हैं वो भूत गणों और प्रेतों का पूजन करते हैं। अब भूत कौन है? जो मनुष्य इस संसार से चले गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं। जो तामस मनुष्य है प्रेतों और भूतों का पूजन करते हैं, और जो मनुष्य शरीर छोड़ चुके हैं उन्हें प्रेत कहते हैं, और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। अब प्रेत कौन है और भूत कौन है? यहाँ कहा गया है जो हमारे पितर हैं वो दूसरे लोगों के लिए प्रेत हैं, और जो दूसरों के पितर हैं वो हमारे लिए प्रेत हैं। हमें इनका पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। साल में 15 दिन श्राद्ध के आते हैं जिसमें पितरों को याद किया जाता है। ये कुछ पितरों का पूजन करना तामस नहीं कहा गया, लेकिन इसके बीच में हम अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ, जैसे कुत्ते कौवे आदि को निष्काम भाव से रोटी देते हैं, तो उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वे उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और इस प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से पूजा करने से पितरी योनि प्राप्त नहीं होती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से तो उनका उद्धार होता है। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विहित नारायण बलि या गया श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले जो आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए हमें शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और अगर हम शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ और शुभ कर्म करते हैं तो हम पहले गणेश जी, फिर नवग्रह या फिर षोडश मातृकाएँ आदि का पूजन करके उसके मुताबिक निष्काम भाव से कार्य करते हैं। और ये जो नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन और आदर हुआ। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पितरों के लिए कहा गया है कि जो लोग अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए, ये तो सभी पहले बताया निष्काम भाव से,
लेकिन जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ न कुछ जादू टोने करते हैं, उन्हें कहा गया है वो पितरों को, वो भूत गणों को प्राप्त होते हैं। तो हमें प्रत्येक कार्य अपना निष्काम भाव से करना चाहिए। हम एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और राजसी मनुष्य यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं और तामसी मनुष्य भूतों, प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।